हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज की क्लास में हम एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, सॉल्वेंसी रेशो। आज की क्लास में जो सॉल्वेंसी रेशो का कॉन्सेप्ट है उसमें हम ये समझेंगे कि कंपनी की सॉल्वेंट कंडीशन कैसे फाइंड आउट की जाती है, किन रेशोज के थ्रू फाइंड आउट की जाती है और सॉल्वेंसी रेशो क्यों फाइंड आउट किया जाता है। सॉल्वेंसी का मीन सभी को क्लियर है कि कंपनी की सॉल्वेंट कंडीशन है या नहीं अपने लोन को पेमेंट करने के लिए, अपने लोन पे इंटरेस्ट पेड आउट करने के लिए। तो ये सॉल्वेंट कंडीशन चेक करना होता है सॉल्वेंसी रेशो में। सॉल्वेंसी रेशो को 4 टाइप्स में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्वेंसी रेशो। तो 4 टाइप्स ऑफ सॉल्वेंसी रेशो। फर्स्ट इज डेट इक्विटी रेशो, सेकंड इज टोटल असेट्स टू डेट रेशो, थर्ड इज प्रोप्राइटी रेशो एंड फोर्थ इज इंटरेस्ट कवरेज रेशो। वन बाय वन हम इन रेशियोज को डिस्कशन करेंगे आज की क्लास में। फर्स्ट रेशो है हमारा डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यों कैलकुलेट किया जाता है और इसका आइडियल रेशियो क्या होता है, इन सभी से रिलेटेड आज डिस्कशन करेंगे। देखिए स्टार्टअप करते हैं। फर्स्ट इज डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए फॉर्मूला बहुत इजी है। स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ, डेट, सेकंड नंबर पे क्या लिखा हुआ, इक्विटी। तो फॉर्मूला इससे बन गया हमारा डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। ये हमारा फॉर्मूला है, सिंपल। अब इसमें डेट कौन से है हमारे और इक्विटी कौन सी है, इन्हें भी पता होना चाहिए आपको इसके बारे में। तो यहां लिखिए, हेयर डेट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म लॉन्स। लॉन्ग टर्म्स लोन सभी जानते हैं, लॉन्ग टर्म लोन, बैंक लोन प्लस डिबेंचर्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ये हमारे लिए क्या होते हैं, डेट्स होते हैं। अब इसमें इक्विटी क्या है हमारी, इक्विटी को देखिए। इक्विटी को क्या बोला जाता है, इक्विटी का दूसरा नाम है हमारा शेयर होल्डर फंड। इक्विटी को बोला जाता है शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड भी बोलते हैं इक्विटी को। तो इक्विटी या फिर शेयर होल्डर फंड क्या होते हैं, शेयर होल्डर फंड। इसका फॉर्मूला होता है हमारा, शेयर होल्डर फंड में क्या होती है हमारी, शेयर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये हमारे किस में आते हैं, शेयर होल्डर फंड में आते हैं। कई बार क्वेश्चन में शेयर कैपिटल गिवन नहीं होगा, रिजर्व एंड सरप्लस भी गिवन नहीं होगा, तो कैसे आप फाइंड आउट करोगे इक्विटी की वैल्यू, शेयर होल्डर फंड की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे। उसके लिए देखिए आपको केवल 6 आइटम याद रखने हैं। उन 6 आइटम के बेसिस पे आप ये फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। कौन से 6 आइटम है, देखिए वन बाय वन हम देखते हैं उन आइटम्स को। आपको पता है जब आप बैलेंस शीट बनाया करते थे तो बैलेंस शीट में इधर करंट असेट्स आती थी, इधर नॉन करंट असेट्स आती थी, इधर शेयर कैपिटल, इधर रिजर्व एंड सरप्लस, इधर नॉन करंट लायबिलिटी और इधर करंट लायबिलिटी। ये 6 आइटम सभी स्टूडेंट्स को पता है कि बैलेंस शीट में केवल ये 6 आइटम होते हैं, इन्हीं के बेसिस पे हम डिस्कशन करते हैं। अब क्वेश्चन में शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस गिवन नहीं है, तो हमारा नया फॉर्मूला क्या जनरेट होगा, टोटल असेट्स, करंट असेट्स प्लस नॉन करंट असेट्स इज इक्वल टू क्या हो गया, टोटल असेट्स। टोटल असेट्स में से यदि हम करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी को लेस कर दें तो हमारा शेयर होल्डर फंड फाइंड आउट हो जाएगा। इसका सेकंड फॉर्मूला लिखिए और डाल के, शेयर होल्डर फंड फाइंड आउट करने का, टोटल असेट्स, टोटल असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। यदि हम करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी को बोलें तो टोटल डेट्स भी बोला जा सकता है इसे। तो हम इसे लिख सकते हैं टोटल असेट्स माइनस टोटल डेट्स। टोटल डेट्स मींस जिसमें हमारे करंट डेट्स भी इंक्लूडेड हो, शॉर्ट टर्म डेट्स भी इंक्लूडेड हो और नॉन करंट लायबिलिटी मींस लॉन्ग टर्म डेट्स भी इंक्लूडेड हो, वो होता है हमारे लिए टोटल डेट। याद रखोगे, टोटल डेट्स मींस
हमारा शॉर्ट टर्म डेट प्लस लॉन्ग टर्म डेट मीन्स शॉर्ट टर्म लोन प्लस लॉन्ग टर्म लोन मिलकर बना हमारा टोटल डेट्स। यदि हम टोटल असेट्स में से टोटल डेट को लेस करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है शेयर होल्डर फंड की। क्लियरली आप फाइंड आउट कर लोगे इजीली। देखिए इसमें और क्या बात याद रखनी है हमें, डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो जैसे हमने लिक्विडिटी रेशियो के अंदर पढ़े थे, करंट रेशियो और क्विक रेशियो, उन दोनों के हमने आइडियल रेशियो पढ़े थे। सेम एज डेट इक्विटी रेशियो का भी हमारा आइडियल रेशियो होता है। इसका आइडियल रेशियो होता है हमारा 2:1। आपने देखिए लास्ट क्लास में हमने करंट रेशियो का भी 2:1 पढ़ा था और डेट इक्विटी रेशियो का भी 2:1 है। बस फर्क कितना है इन दोनों में, क्या फर्क है? इन दोनों में ये फर्क है जब करंट रेशियो 2:1 से ग्रेटर जाता था मींस कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन इज बेटर, लेकिन डेट इक्विटी रेशियो में यदि 2:1 से कम होता है मींस कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन इज बेटर, क्योंकि कंपनी के डेट्स कम हो रहे हैं, कंपनी की इक्विटी जनरेट हो रही है, इक्विटी ज्यादा हो रही है। जब डेट्स कम होंगे इक्विटी ज्यादा होगी मींस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बेटर है। क्लियर है यहाँ तक? आइडियल रेशियो याद रखना, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है सीबीएसई एग्जाम में कि व्हाट इज द आइडियल रेशियो ऑफ डेट इक्विटी रेशियो। तो आपको पता होना चाहिए 2:1 इज द आइडियल रेशियो ऑफ डेट इक्विटी रेशियो। अब हम सेकंड फॉर्मूला डिस्कस करने से पहले डेट इक्विटी रेशियो का एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल को डिस्कस करते हैं कि डेट इक्विटी रेशियो कैसे फाइंड आउट किया जाता है। देखिए डेट इक्विटी रेशियो का एक एग्जांपल, उसमें हमें यह याद रखना है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर एग्जांपल। देखिए एक एग्जांपल है, एग्जांपल में हमारे पास लिखा हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है ₹5 लाख, 5 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल है हमारी। साथ में लिखा हुआ है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ₹1 लाख, 1 लाख की हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल गिवन है। रिजर्व्स एंड सरप्लस गिवन है हमारे पास ₹2 लाख, 2 लाख का रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है। साथ में हमारे पास गिवन है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वेश्चन में गिवन है ₹50,000, 50,000 का हमारे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है। एंड नेक्स्ट गिवन है हमारे पास, इसी के साथ साथ हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है 10% डिबेंचर्स ₹10 लाख, 10% डिबेंचर्स हमारे पास गिवन है 10 लाख रुपए के। फॉर एग्जांपल इन्हें 10 लाख की जगह लिखते हैं हम 4 लाख, 4 लाख रुपए के हमारे पास डिबेंचर्स गिवन है। इसके बाद बैंक लोन गिवन है, बैंक लोन गिवन है ₹1 लाख, 1 लाख का हमने बैंक से लोन ले रखा है। कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो या फाइंड आउट डेट इक्विटी रेशियो, ये पूछा जाता है फाइंड आउट डेट इक्विटी रेशियो। हमें फाइंड आउट करना है डेट इक्विटी रेशियो कि डेट इक्विटी रेशियो कैसे फाइंड आउट होगा, कैसे निकलेगा, कैसे कैलकुलेट होगा। देखिए इसका सॉल्यूशन स्टार्टअप करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, डेट इक्विटी रेशियो पूछा गया है। जब क्वेश्चन में डेट इक्विटी रेशियो पूछा गया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका काम क्या होता है, आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेट अपॉन इक्विटी, ये आपका फॉर्मूला है आपका, डेट अपॉन इक्विटी। अब हमें इसमें देखना है डेट क्या है हमारे और इक्विटी क्या है। यदि हम डेट की बात करते हैं, डेट फाइंड आउट करिए फर्स्ट ऑफ ऑल। डेट इज इक्वल टू 10% डिबेंचर्स है हमारे पास 4 लाख के, प्लस बैंक लोन है हमारे पास 1 लाख के, टोटल कितने का हो गया हमारा 5 लाख का हो गया डेट। यहां तक तो कोई डाउट नहीं किसी को। साथ में यदि हमें इक्विटी फाइंड आउट करनी हो तो इक्विटी कैसे निकलेगी, देखिए इक्विटी इज इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा था इक्विटी का फॉर्मूला शेयर होल्डर फंड, यही पढ़ा था ना, इक्विटी को शेयर होल्डर फंड बोला जाता है और शेयर होल्डर फंड का मतलब है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस।
शेयर कैपिटल कितने गिवन है? अब शेयर कैपिटल, बहुत शेयर कैपिटल मींस इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों का समेशन हमारे पास शेयर कैपिटल होगा। तो हमारे पास शेयर कैपिटल आ गई 5 लाख प्लस 1 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस कितने हैं हमारे पास? रिजर्व एंड सरप्लस है हमारे पास 2 लाख रुपए के। साथ में हमें इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है। स्टूडेंट यही मिस्टेक कर जाते हैं। यहां मिस्टेक क्या करते हैं स्टूडेंट, उसे ध्यान से सुनना। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है। नेट प्रॉफिट का मतलब हमारे पास क्या होता है? सरप्लस। अब हमने क्वेश्चन में पढ़ा है रिजर्व एंड सरप्लस। अब स्टूडेंट कहते हैं सर ये सरप्लस है, इसे भी ऐड कर देते हैं हम इसमें। और जबकि स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे ऊपर देखिए टॉप पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस लिखा हुआ है स्ट्रेट फॉरवर्ड। मींस कि इस रिजर्व्स के अंदर सरप्लस इंक्लूडेड है, तो हम अलग से ऐड बैक नहीं करेंगे। यदि रिजर्व एंड सरप्लस की जगह ओनली रिजर्व्स लिखा होता, ओनली रिजर्व लिखा होता, तो हम रिजर्व भी लेते और नेट प्रॉफिट भी लेते। लेकिन इस क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस के साथ सरप्लस लिखा हुआ है मींस नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है, तो हम इस क्वेश्चन में इस सरप्लस को ना लेके इस रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख रुपए को लेंगे और इसमें 50,000 रुपए 50,000 रुपीज को इग्नोर किया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, इसे ध्यान रखना कि 50,000 रुपए को इस क्वेश्चन में इग्नोर करेंगे क्योंकि ये सरप्लस रिजर्व्स के साथ इंक्लूडेड है। तो हमारा टोटल क्या आता है इक्विटी का? इक्विटी का टोटल आता है 6 to 8 लाख। 8 लाख रुपए की हमारे पास इक्विटी आ गई। अब क्वेश्चन में हमें निकालना है डेट इक्विटी रेशियो। तो निकालिए डेट इक्विटी रेशियो। डेट अपॉन इक्विटी, डेट है हमारे पास 5 लाख के, 5 लाख के डेट हो गए और इक्विटी है हमारे पास 8 लाख रुपए की। 50 से 50 कैंसिल आउट, देखिए कितना आता है 0.6:1। डेट इक्विटी रेशियो हो गया हमारा 0.6:1। मीन 60,000 के यदि डेट्स हैं तो 1 लाख की हमारे पास इक्विटी है। मीन्स कंपनीज पोजीशन इज बेटर। रीजन, क्योंकि इसका आइडियल रेशियो था 2:1, लेकिन हमारा जो डेट इक्विटी रेशियो है वो 2:1 से काफी कम है। 2:1 से काफी कम है, तो उस कंडीशन में हमारे डेट्स कम है और इक्विटी ज्यादा है। मींस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन काफी बेटर है। ओके स्टूडेंट्स, किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस सॉल्वेंसी रेशियो का नेक्स्ट रेशियो लेकर आएंगे। ओके, जब तक के लिए थैंक यू।